तो मेरी नींद आज भूतों से भी पहले खुल गई और फिर मुझे लगी भूख और मैं कुछ खाऊंगी नहीं तो मुझसे कोई काम भी नहीं होगा और मैं कोई महारानी तो हूँ नहीं कि सुबह मुझे 56 भोग दिए जाए, इसलिए मुझे जो मिला मैंने उसी से अपना काम चला लिया। फिर शुरू हुई मेरे दिन की एक्चुअल शुरुआत और मैंने देखा नीट का सिलेबस और मुझे लगा वाह ये तो बहुत ज़्यादा है। और फिर मैं चली हर रोज़ की तरह मुँह उठा के मॉक टेस्ट देने, लेकिन ये भी मुझसे वेट करा रहा था। क्या लगता है तुम लोग को मेरा फ्यूचर इस पेज के जितना ब्राइट है? इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म हो गई क्योंकि पेपर आ गया। One eternity later. हमने इस पड़ाव को पार कर लिया गाइस और पेपर फाइनली हो गया और ये देखो मेरा OMR। चलो फटाफट OMR फिल करके देख लेते हैं कि हमने क्या कांड किया है। बधाई होगी कि हमारे मुंह दिखाने लायक नंबर तो आए ही हैं। 522 इज़ नॉट दैट बैड, लेकिन बायो 297, बायो में कम से कम 330 होना चाहिए। जब इतना दुख सा है तो ये भी सह लेंगे। चलो अब एनालिसिस करते हैं। तो मेरा आज का दिन कुछ ज़्यादा खास नहीं था। इट वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल डे। सुबह उठो, पढ़ाई करो, इज़न्ट इट? लेकिन एक चीज़ जो नॉर्मल नहीं है वो है टाइम, क्योंकि टाइम तो जा रहा है और हमारे पास अब 5.5 मंथ्स भी नहीं है, उससे भी कम ही है। तो समझ जाओ अभी भी मौका है। तो देखो, लेट मी टेल यू व्हाट आई डू आफ्टर मॉक टेस्ट, क्योंकि मॉक टेस्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। तो आई फिगर आउट कि कौन कौन से टॉपिक्स मेरे गलत हैं, उसके बाद आई रिवाइज देम, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो भूल जाओगे। इतना अच्छा हमारा हिप्पोकैम्पस वैसे भी नहीं है। तो जो टॉपिक्स मेरे आज गलत हुए हैं उनमें से एक था इकोलॉजी, और उसमें मैंने गलत किए थे नंबर्स, क्योंकि उसमें इतना डेटा है और पता नहीं कैसे मैं फिशेस का एम्फीबियन का फिशेस कर देती हूँ। आई एम सो स्टूपिड, इज़न्ट इट? यस आई एम। और फिर दूसरा था बायोमोलिक्यूल्स लिटरली पता नहीं मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ फिर भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा कौन सा नशा करके मैं पेपर देती हूँ, भगवान ही जाने। और ऐसा नहीं है कि ये हाल मेरा सिर्फ बायो में है, क्योंकि फिज़िक्स और केमिस्ट्री में भी मैंने झंडे काट रखे हैं। और फिर मैंने निकाला मेरा ब्रह्मास्त्र, जो कि है मेरे शॉर्ट नोट्स, और उसमें से जो टॉपिक मेरे गलत हुए थे वो वाले शॉर्ट नोट्स मैंने निकाल के साइड कर लिए, क्योंकि अब मुझे पढ़ना पड़ेगा ना, वरना मेरे घर से बेघर होने की नौबत आ जाएगी। और फिर मैंने स्टार्ट किया शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करना। और हाँ, शॉर्ट नोट्स या फॉर्मूला शीट कभी भी रिवाइज़ करो तो मेक श्योर यू हैव अ रफ कॉपी, ताकि तुम फॉर्मूला लिख के याद कर सको, क्योंकि हमें पढ़ के लगता है कि हाँ याद हो रहा है, पर ऐसा नहीं होता है। सो डोंट फूल योर ब्रेन, क्योंकि पेपर में तो वाट लग जाएगी ना। और शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने के बाद मैंने सॉल्व किए कुछ क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। इट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन टू मी, और नंबर इंक्रीज़ होता है कि हाँ 400-500 क्वेश्चन किए तो अच्छा लगता है। इट्स लाइक अ रिवॉर्ड। तो आई पर्सनली रिकमेंड, और रिकमेंड क्या करो ही यार, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना किसको अच्छा नहीं लगता है। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गेस व्हाट? तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, मेरे स्टेट यानी झारखंड में आई एम करेंटली द नंबर 1 इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस। और अगर ओवरऑल की बात की जाए तो वो भी इतना कुछ बुरा नहीं है। मतलब स्ट्रीक मेरा थोड़ा कम है, इट्स अराउंड 38 डेज़, क्योंकि एक दिन मैंने 100 क्वेश्चन नहीं किया था, तो उसी का एक स्वीट रिवेंज है।